देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तमाम मराठवाड़े को, महाराष्ट्र को पता है कि औरंगाबाद संभाजीनगर नामांतरण को लेकर पूरी एक हलचल सी मची हुई है। हर नेताओं के बयान पे नज़र है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, सारी बातें हैं। चलिए, आज मेरे साथ मौजूद है उमर कमाल फारूक साहब, बैरिस्टर। आज हिंदुस्तान में दो बैरिस्टर हैं, एक असद रवीसी साहब और ये बैरिस्टर। आज औरंगाबाद में गलियारों में चर्चे गूंज रहे थे। गलियों में साहब मैं आ रहा था, उनका कहना था कि अल्लाह ने आपको बैरिस्टर बनाया, आज मौका आया है औरंगाबाद की नाम की लड़ाई को लेने का और कोर्ट में खड़े रहने का। क्या जवाब देंगे? जनता की मन की बात है। देखिए, जनता के मन की आवाज़ को मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसी जनता के बीच से आता हूं। मैंने अपने तौर पर जो एप्लीकेशन सुमोटो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने किया हूं, इस एप्लीकेशन के ज़रिए मैं कोर्ट से अपील कर रहा हूं कि आप नामांतर के इशू को, इसकी गाइडलाइंस को रिव्यू करवाइए, क्योंकि नामांतर के इशू को धार्मिक रंग दिया जा रहा है और इस धार्मिक रंग को अगर हमें नहीं देना है, सामाजिक सलोखा बचाए रखना है, अमन व अमान बचाए रखना है, तो हमें चाहिए कि कानून की अमल बजावनी हो। कानून की अमल बजावनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार ने उसे नहीं किया। अगर वो इसे करती तो शायद नामांतर नहीं होता। और क्योंकि ये शहर हिस्टोरिकल है, औरंगाबाद शहर ये हिस्टोरिकल शहर है, इसका इतिहास है, यहाँ पर टूरिज़्म कैपिटल कहा जाता है, और उसे आप नाम चेंज करके आप एक धार्मिक रंग देना चाहते हैं। मैं जुडिशरी से अपील करूँगा, क्योंकि असली रिजॉर्ट, आखिरी फाइनल रिजॉर्ट हिंदुस्तान को उसकी अदलिया ही बचा सकती है। तो मैंने अपने तौर पर न सिर्फ शहर औरंगाबाद उस्मानाबाद के लिए, लेकिन इलाहाबाद हो, पूरे देश में जितने जितने नाम बदले जा रहे हैं, इसकी जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करने के लिए मैंने अपने तौर पर अपील किया हूं। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर कंसिडर कर इस इशू को हाथ में लेंगे। सर, कई लोग याचिका अलग अलग डाल रहे हैं। मेरा सवाल ये, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि अलग अलग जाना बेहतर है कि नुकसानदेह है? आप देखिए, मेरा तो मानना है कि सबने एक तौर पर कंबाइन होकर इसकी याचिका दाखिल होनी चाहिए। सब ठीक है, अलग अलग लोगों ने काम किया, लेकिन इसे आप एक जगह कर सकते हैं और मतलब हम सब एक साथ होकर इस केस को जिसे लड़ना है वो लड़े। लेकिन इसमें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमें आपसी भाईचारा टूटना नहीं चाहिए, तनकीदी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद होकर एक साथ अब ये मामला जुडिशरी में है जी, ये मामला रास्ते से ज़्यादा जुडिशरी में है, तो जुडिशरी में हम किस तरह इसको आगे ले जा सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। सर, आज हमने खासदार साहब का बयान सुना 2 रोज़ पहले। उनका कहना था कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और जो तो शाहीन बाग सजे थे, तो वो उसकी एक जनता की ताकत थी कि गवर्नमेंट ने बिल को वापस लिया। ये उनका एक तर्क है, उनका बयान है। तो उनका बयान को कैसे देखते? एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, उनका बयान आ रहा है, तो क्या कहेंगे इस दोनों पस मंजर में आप? देखिए, वो उनका बयान है, उस पर मैंने कहना उचित नहीं होगा। मैं अपने तौर पर लीगल बात कह रहा हूँ, उनके बयान के ऊपर वो खुद बेहतर कह पाएंगे। तो मैं अपने तौर पर मैंने एक सुमोटो एप्लीकेशन किया हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, और मेरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की आवाम को, शहर औरंगाबाद की आवाम को न्याय मिलेगा और सामाजिक सलोखा, मोहब्बत, भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। सर, मैं लोकशाही माध्यम से धरने, आंदोलन, जुलूस का फायदा होगा या नहीं होगा? सब बहुत खुल के पूछ रहा हूँ मैं आप। देखिए, ये एक राजकीय विषय है, मैं राजकीय विषय पे आज बात नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि शहर में अमन व अमान रहे। बाकी लीगल ये जो लड़ाई है लीगल है, जुडिशल लड़ाई है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर एक को अधिकार है अपने तौर पर वो धरना आंदोलन भी करे, उस पर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान सबको अधिकार देता है। सर, आज औरंगाबाद के तमाम चौराहों पे, गलियों में एक बात भी गूंज रही है, ठीक है आप इख्लाफात अपनी जगह रहते हैं, लेकिन आज खासदार साहब का धरना मोर्चा चल रहा है, वो आवाम से आते हो अलग बात है, उनका उन्हें ऐलान कर दिया कि वो पार्टी का नहीं है। मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ, तमाम लोग जा रहे हैं एक सहानुभूति के तौर पर कि हम आपके साथ हैं। चलिए, राजनीति बाद में लड़ाई लेंगे, क्या आपका समर्थन है, आप वहाँ जाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम सबको मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है, और दिमाग का काम करे, आँख का काम करे, हाथ का काम करे। उसी तरीके से मैं लीगली मेरे तौर पर जो हो सकता है वो कर रहा हूँ, जो खासदार साहब कर रहे हैं वो उनके तौर पर कर रहे हैं, और पूरी औरंगाबाद की आवाम जो फैसला करेगी, जो काम कर रही है, वो सब अपने अपने तौर पर समर्थन दे रही है। सर, जब आप एयरपोर्ट से आ रहे थे बैरिस्टर बनने के बाद, तमाम औरंगाबाद की जनता ने आप पे फूल निछावर किए थे, तो वो फूल में उनके जज्बात, एक वाहियाना मोहब्बत छुपी हुई थी। आज ये चल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में बतौर लायर खड़े रहेंगे क्या? मत खुल के पूछ रहा हूँ, आपने ज़रा
अलग तरह से जवाब मैं दीजिए। ये आपके तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन मैंने किया हूँ, इस एप्लीकेशन के साथ साथ मैंने आप सभी लोगों को मैंने गाइडलाइंस दिया हूँ। आप अब तक सबने ये कहा कि नामांतर का विरोध किया, किसी ने नामांतर को ये कहा कि इसका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन गाइडलाइंस पर किसी ने बात नहीं की। सर गाइडलाइंस हम क्या है? गाइडलाइंस 5 गाइडलाइंस जो है इसका जो उल्लंघन हो रहा है, इस कानूनी बात को मैंने सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाया हूँ और अपने तौर पर, क्योंकि मुझे औरंगाबाद की आवाम ने बहुत मोहब्बतों से नवाजा और आज भी नवाज रही है मेरे साथ, मुझे इतना सपोर्ट मिलता है, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे अपनी कौम, अपनी मोहब्बत, अपने लोगों की मिलती है। इसी मोहब्बत की खातिर और इस शहर की मोहब्बत की खातिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा हूँ कि आप स्टेटस को कर दीजिए। मेरे तौर पर मुझे जो समझता है कि आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो स्टेटस को इसमें दे सकता है और स्टेटस को के साथ साथ इसे अपने तौर पर सुमोटो एप्लीकेशन हो सकती है, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इसीलिए मैंने कोर्ट के सामने निदर्शन में लाने का काम किया। सर ये आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इस पर राजनीति हो रही है? हम सब देख रहे हैं राजनीति जो हो रही है। अब जिसको जनता होशियार है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। राजनीति आप भी सब जानते हैं क्या हो रहा है। बस राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाईचारा करार रहना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। उसने कमाल फारूक साहब की, उमर फारूक साहब की बात को सुना और आज जनता में चर्चा थी औरंगाबाद की कि भाई आपने औरंगाबाद का बैरिस्टर है, आप दिखाएगा जौहर अपनी काबिलियत के सुप्रीम कोर्ट में। चर्चा चल रही थी, लोग हमको पूछ रहे थे, कह रहे थे अंसारी साहब आप जाएंगे सवाल पूछ लेना, क्योंकि जब साहब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो हम फुल निछावर कर रहे थे, मोहब्बत निछावर कर रहे थे, उसमें हमारे जज्बात की तर्जमानी छिपी हुई थी। सुन लिया जाओ आपने, और बड़े इशारों में कह दिया है हर फर्द अपना अपना काम करे, लेकिन जज्बात को काबू रख के करें, क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलना है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाना है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इशारों में कह दी है। उम्मीद करते हैं कि सब समझेंगे और आगे बढ़कर अब अच्छा करने का प्रयास करेंगे।